गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपके बीच लेकर आया हूँ व्याकरण का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार, जिसमें हम जानेंगे वर्ण के बारे में, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे और भी जो चीज़ें उससे रिलेटेड होगा उसको हम समझेंगे। क्योंकि जो व्याकरण है आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के स्तर से देखा जाए तो हर तरह से महत्वपूर्ण हो जाती है कि नंबर जो भी बढ़ते हैं ज़्यादातर हिंदी व्याकरण से, चाहे हिंदी जो बुक है उसे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के वर्ण के बारे में, जिसे दिया है कि जो वर्ण है, वर्ण में पढ़ेंगे हम लोग वर्ण विचार। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्ण की कुल संख्या होता है वो 52 होती है। और वर्ण की अगर परिभाषा देखा जाए तो वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण जो होती है शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है, और वर्ण की कुल जो संख्या होती है वो 52 होती है। आगे देखें हम लोग वर्ण के प्रकार। जिसमें पहला प्रकार आपका हो जाएगा स्वर वर्ण, और जो दूसरा प्रकार होगा वो होगा व्यंजन वर्ण। ये दो प्रकार होती है वर्ण का। अब स्वर वर्ण की बात किया जाए तो स्वर वर्ण उसे कहते हैं वैसा वर्ण जिसकी उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब कहा यहाँ पे कि जो स्वर वर्ण है वैसा वर्ण है जिसके उच्चारण करने में, मतलब बोलने में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेंगे, वो उसे हम कहेंगे स्वर वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में देखा जाए तो व्यंजन वर्ण जो है वो वैसा वर्ण जिसकी इसको उच्चारण करने में वैसा वर्ण जिसको उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये हो गया। और स्वर वर्ण की बात किया जाए तो वो होते हैं 11, और व्यंजन वर्ण की बात किया जाए तो होते हैं 33। मतलब स्वर्ण की संख्या हो गया 11
और व्यंजनों की संख्या हो गया 33, मतलब 33। और अब स्वरों के बारे में देखा जाए तो स्वरों में एक तो हो जाएगा लघु स्वर, जिसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये जो स्वर होते हैं अ, छोटी छोटी ये हो गया ऊ और ई, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की बात किया जाए ये आपके हो जाएंगे आ, बड़ी बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो जो आपका लघु स्वर है या हर्ष स्वर है उसकी संख्या 4 होती है, अ, छोटी, छोटा ऊ और ई। और जो दीर्घ स्वर होता है वो का हो गया 7, आ, छोटी बड़ी हो गया, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 होते हैं दीर्घ स्वर। तो 7 और 4 मिला के टोटल 11 ही होते हैं। और जो अन और जो अ आता है वो स्वर में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको हम अयोगवा के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए आपका जो स्वर है वो 11 है। इसका भी कैटेगरी बांटा गया है, जिसे एक तो होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर उसको कहते हैं जिसका जो एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना हो, उसको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे हमको आ जाएगा ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे ए हम लिखते हैं तो ए को अ प्लस ई मिलाकर लिखा जाता है। ऐ लिखते हैं तो ऐ को अ प्लस ए से ऐ होता है। और ओ लिखते हैं तो ओ अ प्लस उ से ओ होता है, यहाँ कोई भी ले सकते हैं। और जो औ लिखते हैं, औ में अ प्लस ओ, इससे मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो जो एक से अधिक वर्ण मिलके जो बड़ा वर्ण बनता है उसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। और व्यंजन की बात किया जाए तो व्यंजन अब 33 होते हैं व्यंजन। इसमें इसे एक तो हो गया क वर्ग। क वर्ग मत बोला जाए, क का पूरा फैमिली हो गया क, ख, ग, घ और अंग। क वर्ग जब भी बोला जाएगा समझिएगा क से लेकर के अंग तक बोला जा रहा है। दूसरा आएगा च वर्ग। च वर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, झ और इय। फिर आएगा ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग की बात की जाए त वर्ग में आ जाएगा त, थ, द, ध और न। इसी प्रकार हो जाएगा प वर्ग। प वर्ग में हो जाएगा प, फ, ब, भ और म। ये हो गया प वर्ग में। तो ये पूरा जो आपके 25 व्यंजन है इसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन, क्योंकि जब भी इसका हम उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा। जो हमारे टंग है कहीं ना कहीं स्पर्श करेंगे तो उससे आवाज निकलेगा, इसलिए बोला गया स्पर्श व्यंजन। इसके बाद किया जाए, इसके बाद तो
आपको आएगा अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में आता है आपका य, र, ल और व। तो जो अंतःस्थ की कुल संख्या होती है व्यंजन का वो होता है 4, य, र, ल और व। इसके बाद आपको आएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में आपको आएगा लाभ स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्योंकि उसमें इसलिए बोला क्योंकि इसका जब हम आवाज निकालते हैं, मैंने उच्चारण करते हैं, तो एक गर्म हवा निकलता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा गया। और अंतःस्थ व्यंजन है, जैसे इसका जब हम आवाज निकालेंगे तो अंदर से, मतलब मुंह के अंदर से कहीं भी निकलेगा आवाज। क्योंकि आप सब इस स्पर्श वर्ण का देखा जाए तो कोई कोई बाहर से भी आवाज निकलता है, जैसे प हो गया, प होठ से निकल के आता है। लेकिन जो ए और ल ये जो आएंगे अंदर से निकल के आएंगे मुंह से, इसलिए बोला गया अंत। अंत मतलब अंदर होता है, आप जानते करते हैं। इसके बाद आएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आते हैं समझिए छ, त्र, ज्ञान और स्र। जो श्रमिक जिसे हम लिखते हैं स्र, वो स्र आता है। इसको उसमें क्यों कहा कि उसमें मतलब ये जो संयुक्त व्यंजन है ये भी एक से अधिक या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोला गया संयुक्त व्यंजन। जैसे समझिए छ का लिया जाए, ये हो जाएगा क प्लस मूर्धन्य स। क प्लस मूर्धन्य स से बना हुआ है, समझिएगा छ। इसको और तोड़ना चाहेंगे तो मान लीजिए मूर्धन्य स को हम हलन लगा के यहाँ पे अ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका समझिएगा छ। तरह का देखा जाए तो त प्लस र प्लस अ, तरह हो गया। ज्ञान का ज प्लस इय प्लस अ। और स्र में ये होगा तलाब स प्लस र और अ। इस तरह से होता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन समझिए छ, तरह और ज्ञान है, और एक हो गया स्र। ये हो जाएंगे 4 संयुक्त व्यंजन। इसके बाद देखा जाए तो आपके आते हैं, इसी के अंतर्गत में आते हैं जिसे कहा जाता है एक अघोष व्यंजन। इधर साइड पे लिख लेते हैं। अघोष व्यंजन, अघोष वर्ण ले लेते हैं हम लोग। ये जो अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण उसको बोलते हैं जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो कंपन नहीं आती है। जैसे आपका हो गया क और ख, ये हो गया, मतलब क वर्ग में क और ख, क वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या हो गया आपका, ये हो गया अघोष व्यंजन। उसी प्रकार च वर्ग में देखेंगे तो च और छ हो गया अघोष व्यंजन। ट वर्ग में देखिए तो ट और थ हो गया अघोष व्यंजन। और त वर्ग में देखिए त और थ हो गया अघोष व्यंजन। और प और फ में भी हो जाएगा अघोष व्यंजन। तो ये जो है पूरा इस तरह से जो लाइन है आपका, ये इसके अंदर जो भी वर्ण आते हैं उसको हम बोलते हैं अघोष वर्ण। बाकी जो बच गए तीसरा चौथे पांचवें जो वर्ण हो गए, इसको हम बोलते हैं घोष या सघोष, घोष वर्ण या सघोष वर्ण इसको बोला जाता है। जो कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा और जो पांचवा वर्ण होते हैं उसको सघोष या घोष वर्ण कहा जाता है। ये हो गया। इसके बाद आपके आएंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण होते हैं,
इसमें आपको आ जाएंगे अल्प प्राण में हो गया, जिससे क हम बोलते हैं, क सिंपल में निकलता है, लेकिन जब भी ख बोलते हैं तो ख में थोड़ा हवा निकल जाता है, क्योंकि यहाँ बोला गया अल्प मतलब कम, और प्राण मतलब हवा होता है, जिसमें ज्यादा हवा निकले, जिसमें कम हवा नहीं, जिसमें कम हवा निकले उसको बोले अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा हवा निकलेगा उसको बोलेंगे महाप्राण। महाप्राण। तो इसे क वर्ग लिया जाए तो क वर्ग का जो क है इसको हम अल्प प्राण बोलेंगे, और जो उसके बाद जो आएगा ख, क्योंकि क बोलेंगे तो हमारा जो उच्चारण होता है, जो आवाज निकलता है, मतलब हवा कम निकलती है, इसलिए बोलते हैं अल्प प्राण। और जो ख है उसका जब हम बोलेंगे तो उसमें हवा ज्यादा निकले, इसे बोलेंगे महाप्राण। उसी प्रकार ग और घ का देखिए, तो ग जब बोलेंगे तो ग हो जाएगा अल्प प्राण, और ख घ बोलेंगे तो घ हो जाएगा आपका महाप्राण। कि ग और घ में उसमें देखिएगा तो ज्यादा घ बोलने में हवा निकलता है वहां पे, इसलिए उसे बोला जाता है महाप्राण। और ग को बोलने में, उच्चारण करने में कम हवा निकलता है, वहां बोलते हैं इसको अल्प प्राण। उसी प्रकार अंग हो जाएगा तो अंग भी बोलेंगे हम लोग अल्प प्राण। मैंने अल्प प्राण में क हो गया, ग हो गया और अंग हो गया, ये तीन हो गए, मतलब कोई भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये हो जाएंगे आपके अल्प प्राण। और जो महाप्राण हो गया वो हो गया ख और घ, ये तो हो जाएंगे अल्प प्राण, महाप्राण। क्योंकि अल्प प्राण में कोई भी वर्ग का पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया, ये हो जाएगा अल्प प्राण में। और जो महाप्राण में आएंगे वो ख और घ, मतलब दूसरा और चौथा में हो जाएगा। चौवर में वही लीजिएगा आपका, तो अल्प प्राण में हो जाएगा च, फिर तीसरा आ जाएगा ज, फिर पांचवा आ जाएगा य। महाप्राण में इसका हो जाएगा छ और झ, ये हो जाएगा महाप्राण में। ट वर्ग का भी उसी हो जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हो जाएंगे अल्प प्राण। और महाप्राण में हो जाएंगे ठ और ड, मतलब दूसरा और चौथा। फिर इसका लिया जाए, ये हो गया आपका त, द और न, ये हो जाएंगे आपके अल्प प्राण। और थ और ध है, हो जाएगा महाप्राण। इस प्रकार जो प हो गया, फ हो गया, इसमें देखा जाए तो प हो जाएगा अल्प प्राण, ब भी हो जाएगा अल्प प्राण और म भी हो जाएगा अल्प प्राण। बाकी जो फ और भ बच गए हो जाएगा महाप्राण। तो ये पूरे व्यंजन में जो आपके वर्ण और स्वर हो गए, दोनों हो जाए, मतलब वर्ण में उसको हम देख लिए, क्योंकि स्वर्ण के बारे में बता दिया गया, व्यंजन के बारे में बता दिया। इसके ज्यादा कहा जाए तो मतलब 10th हो, चाहे 10th के बाद भी आप जाइए 11th में, 12th में, उसमें भी इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। हर तरह से इसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या बता सकते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 33 हो गया। व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन 33 हो गए, स्वर 11 हो गए। और बाकी इस तरह से बता सकते हैं स्वर में, जैसे स्वर में कितने हर्ष स्वर होते हैं, कितने दीर्घ स्वर होते हैं, और संयुक्त स्वर बता सकते हैं आप, क्योंकि कभी एग्जाम में दे देगा जो ए है, एक किस प्रकार का स्वर है, तो हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर। इसमें कुछ पूछा जाता है कि अस्पष्ट स्वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो जो आपको अस्पष्ट स्वर्ण पूरा लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, अस्पष्ट स्वर्ण 25 हो जाएंगे। अंतस्थ समझ लिया, अंतस्थ हो जाएंगे 4, एक जैसे यह और ये कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसमें जो व्यंजन है वो हो जाएंगे आपके, ये भी 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे। बाकी जो बच गया संयुक्त व्यंजन हो गया। तो टोटल आप वर्ण समझ लिए, इससे ज्यादा एग्जाम में आने वाला है नहीं। जो भी आप 10th का तैयारी कर रहे हैं, 11th तैयारी कर रहे हैं या 12th तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से आप 12th तक देखा जाए, तो इससे मतलब आगे आ ही नहीं सकता आपका। इससे लेवल इसका वर्ण का देखा जाए, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे वर्ण के, मतलब वर्ण विच्छेद के बारे में, वर्ण को हम कैसे विच्छेद करेंगे, कैसे तोड़ेंगे अलग अलग, उसके बारे में दोस्तों ये बताने के जो मतलब बताया जो गया ये जो वर्ण के बारे में, इसलिए बताया क्योंकि हम बड़े बड़े टॉपिक पढ़ लेते हैं, और व्याकरण आप जानते करते, जो व्याकरण है वो हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 से लीजिए 12 तक कोई चेंज नहीं होता व्याकरण में, सब व्याकरण वही आते हैं। ऐसा है कुछ कुछ चीजें जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये जो चीज पढ़ाया गया आपको वो 6 से लेकर 12 तक, ये पूरे तरह से आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे इस तरह से क्वेश्चन। और इसके साथ और कि आपको जो भी इसमें समझ ना आते हैं चीजें, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट के जरिए, ताकि जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, उसके आगे आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। इतना ही कह के वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादातर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।